TWR इंडिया द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। ई कार्यक्रम बाइबल का विधिवत अध्ययन हवे। हमार ई उद्देश्य है कि आप सब परमेश्वर की इच्छा से अवगत हो जाएं, ताकि ओकरी विरुद्ध क्यों ऐसा काम ना करी कि दंड का भागी होखी। बाइबल सगरी मानव जाति खातिर छुटकारा का संदेश है। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावे वाला ठहरस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। आकाश के तरई बन के चिरई उनकर भजन करे। भूमि नदिया और चटनवा जोर से थपरी पीटे। हमर मसीही फिरीत आई, प्रभु चरण के सट जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई। उनकर अगिया जे न मानी, पापों में गिरत जाई। नरक के राजा सैतानवा उनके में वास करी। पूरी मिठाई खूब खियाई, आत्मा अग में जाई। प्रभु महान बाड़न जग के रचैया, प्रभु महान बाड़न जग के रचैया। गाँव के भैया और बहिनी आई प्रभु के गुण गाई।
ए अध्याय के समझे, पढ़े, सोचे, विचारे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओमे देखी इब्रानी के पत्री 3 अध्याय के 16 पद एह तरी से बता रहा बा। कौन लोग परमेश्वर की आवाज सुन के ढिठाई करला? का ऊ लोग ना जौन की मूसा के मुखियाई में मिस्र देश से निकलल रहले। यहाँ पर एह पद से पता चलता कि परमेश्वर बहुत ही बुरा तरी से नाखुश रहन और दुखी भी रहन, काहे कि ऊ सुनले रहन लेकिन विश्वास ना कोइले रहन। मिस्र से बहरी आवत समय उन्हीं लोग में पूरा विश्वास रहे, लेकिन ऊ विश्वास चल गइल। इब्रानी के पत्री 3 अध्याय के 17 पद के हमरो सामने पढ़ल बनी। ऊ कौना लोग से 40 साल तक खिसियाल रहले? का ओहनी लोग से ना जो लोग पाप कइले रहन और जौना के लाशी जंगल में पड़ल रहे। यहाँ पर हम फिर पावतानी कि ओहनी लोग के का पाप रहे जौना से परमेश्वर दुखी रहन। ई अविश्वास रहे। ये बात के हमने के समझ ना पाई ना जा। हमरा समझ से ऊ लोग भी ना पहचानने की परमेश्वर के वचन पर ऊ विश्वास कइल कतना बड़ पाप ह और ई बहुते ही भयंकर पाप ह जौन की हमनी के दूसरा पाप के ओर ले जाता। अविश्वास के कारण इस्राएल सब जंगल में बाछा के आराधना कइले और ई बेविचार के ओर प्रेरित करता। अविश्वास के कारण आदमी पूरा रीति से परमेश्वर के इनकार कर देला और परमेश्वर के छोड़ देला। अब ओहनी लोग परमेश्वर के ओर से आपन मुंह मोड़ ले बाणे और मिस्र में जाए चाहताणे। ओहनी लोग गुलामी में गोइल बढ़िया समझ लें। प्रतिज्ञा के देश में विश्वास के साथ गोइल बढ़िया ना समझ ले लोग। अभी भी ऐसा बहुते मसीही बाणे जौन की संसार के पीछे पीछे भाग रहल बाणे। ओहनी लोग नइखन जानत कि मसीह पर विश्वास कइल का ह, विश्वास के साथ मसीह के पीछे चलल का ह। 17वां पद में इहे लिखल गइल बा कि ऊ 40 वर्ष तक कौना लोगन से खिसियाइल रहले? का ओहनी लोग से ना जौन की पाप कइलन और ओहनी लोग की लाश जंगल में पड़ल रहे? केवल ई लोग परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास कइले। ऊ यहोशू और कालेब रहन। यहाँ तक कि मूसा भी ओ देश में घुस ना सकले, जबकि उनकर समस्या अविश्वास के ना रहे बल्कि आज्ञाकारिता के रहे कि ऊ पत्थर पर छड़ी के जोर से मरले उनका के बोले खातिर कहल गोल रहे। इब्रानी के पत्री 3 अध्याय के 18 पद एह तरी से बता रहल बा। ऊ केकरा से शपथ खैले कि तू हमरा आराम में घुस ना पैबा? का उनका से ना जौन की आज्ञा ना मनले? ऊ केकरा से शपथ खैले कि तू हमरा आराम में ना घुस पैबा? ऊ आराम स्थान कनान ह, ना कि सड़क। उन लोग अपना अविश्वास के कारण कनान के बारे में कुछ भी ना जानत रहले। ऊ ना जानत रहले कि परमेश्वर पर भरोसा करे के द्वारा कतना संतोष मिलता। परमेश्वर कहलन तू हमरा आराम स्थान में घुसे ना पैबा। परमेश्वर कभी भी जल्दी शपथ ना खाले, लेकिन ऊ जब भी शपथ खाले त एकर कुछ मतलब होला। त एकरा बारे में जानकारी खातिर रोआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो हमें देखी इब्रानी के पत्री 3 अध्याय के 19 पद में एह तरी से लिखल गुल बा। अतः हम देखतानी कि अविश्वास के कारण ही ऊ प्रवेश कर पौले। हाँ मित्र,
हम तो इहे कहब कि रुआ अविश्वास शब्द के रेखांकित करी। यह हमनी के बहुत सब आशीष से वंचित करला। आई अब हमनी के देखल जाओ इब्रानी के पत्री 4 अध्याय के। यहाँ पर हम पावतानी कि मसीह यहोशू से श्रेष्ठ हवे। यहाँ पर भी अविश्वास के बारे में चेतावनी बा, सजग करवावल गुल बा। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी इब्रानी के पत्री 4 अध्याय के 1 पद ए तरह से बतावता। ऐसे जबकि उनका विश्राम में घुसे के प्रतिज्ञा जब तक बनल बा, तो हमनी के सतर्क रहे के बा, कहीं ऐसा ना होखे कि तोहनी लोग में से केहू ओ से वंचित बा। ये इब्रानी के पत्री में पौलुस लगातार उन लोग से इहे विनती कर रहल बने कि विश्वासी सदा परमेश्वर के साथ चलत रहे। उ लगातार उन लोग के चुनौती दे रहल बने। इससे हमनी के ना डराए के चाहिए। हर जगह पर कुछ ऐसा लोग होले जौन की दूसरा की जिंदगी में गलती खोजत फिरेले। यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन भी उन्हीं लोग हमेशा वचन के विरोध में ही बात करत रहले। लेकिन परमेश्वर के वचन हमनी के बतावेला। रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 15 पद में एह तरी से लिखल बा, तू गुलामी के आत्मा ना पौला कि फिर डेरा, पुत्र सबके समान ले पालकन यानी कि गोद के आत्मा पौले बड़ा, जौने से कि हम हे रब्बी हे पिता कह के पुकारेलन। आई यही लगले हमनी के पढ़ लिया जाओ 2 तिमुथियुस 1 अध्याय के 7 पद। परमेश्वर हमनी के भीरुता के ना वरन सामर्थ, प्रेम और संयम के आत्मा देले बने। डेराइल गलत कब ना होला। हम आशा करतानी कि रउआ रेंगे वाला भयंकर सांप से जरूर डरात होखब। जब हम देखी ना कि सामने सांप आ रहल बा, तो हम अपन राह बदल लिहिना। हम ओकरे राह पर जाए दीना। हमने के जिंदगी में ऐसा कुछ चीज होला जौना से हमने के डराई न जा। हम वो सब विश्वासी भाई बहन खातिर चिंतित बानी जौन की परमेश्वर के वचन पर ध्यान ना देले। जौन चर्च में हम बानी, उस चर्च के यानी कि गिरजा घर के एगो आदमी बोर्ड में भी बाणे। वो करीब सब कलीसिया के बोर्ड में बाणे और उनका किने बहुते धन संपत्ति दौलत बा। वो ए बात के भी घमंड करत रहेले कि देखा हम कतना बोर्ड में बानी, यानी कि बोर्ड के सदस्य बानी। वो ए बात से बहुते घमंड करत रहेले। लेकिन वो आदमी हमरा किने आके बतौले कि परमेश्वर के वचन से बहुते दूर बानी, यानी कि बहुते अनजान बानी। वो ये बात से डरात रहले। हम परमेश्वर के वचन से ठीक से नहीं जानत। ए तरीके बहुते ही कम विश्वासी होले जौन की परमेश्वर के वचन से अनजान होखला के कारण परमेश्वर से डराले। ई बात सच बा। यहाँ पर पौलुस बढ़िया डर के बात चित कर रहल बने। हम अपना छोट बच्चा के बोली ना कि बहरी मत जा। हम उनका मन में बढ़िया बात के खातिर डर भरी ना, काहे कि के जानता कि कब का हो जाई। यदि वो सड़क में अकेला जाई तो मन में लागल रही कि कहीं घबरा जाए और दुर्घटना ना हो जाए। नीति वचन 1 अध्याय के 7 पद में लिखल बा, परमेश्वर के भय मानल बुद्धि के मूल्य है। ए तरी भय हमरा और रउआ के राखे के बा। जब वो यहाँ पर डर के बात कर रहल बने तो एकरा में राउर का उद्देश्य बा। यह अध्याय में बहुत ही ज्यादा बात उ आराम के बारे में
कर रहल बने। आराम के दिन कई तरीके बा, जैसे सबत के दिन, कनान के आराम। उ कहताने कि रउआ आराम के दिन के तुच्छ मत समझा। आज भी ऐसा बहुते विश्वासी बाणे जौन की आराम के दिन आराम ना करलन। बहुत से लोग भी अनंत काल के आराम से वंचित बाड़े। का रउआ आराम में पहुंच गइल बानी? सच में भरोसा का ह ओह में, यानी कि मसीह में? आराम का ह? इब्रानी के पत्री 4 अध्याय के 2 पद में लिखल बा, काहे कि सचहु में हमनिए के ओहनी लोग के जैसन सुसमाचार सुनावल गइल, पर ओ सुनल गइल वचन से ओहनी लोग के कुछ लाभ ना भइल, काहे कि सुने वाला ओकरा के विश्वास के साथ ग्रहण ना कइले। हाँ मित्र, यहाँ पर विश्राम यानी कि आराम उद्धार के ह। प्रभु यीशु मसीह के आपन उद्धार स्वीकार करके उनका पर भरोसा करके शुरू कइल। लोग सुसमाचार सुनले लेकिन विश्वास ना कइले। आगे हमनी के देख रहल बानी जा कि प्रभु यीशु मसीह यहोशू से श्रेष्ठ बने। दूसरा शब्द में कहल जाओ, प्रभु यीशु मसीह सबसे यानी कि यहोशू से भी श्रेष्ठ हमें। मूसा इस्राएली सब के अगुवाई कइले और ओहनी लोग के मिस्र से बहरी ले अइलन, लेकिन वो कनान में ओहनी लोग के अगुवाई ना कइले। यहोशू कनान में ओहनी लोग के अगुवाई कइलन, लेकिन हम देख रहल बानी कि उ लोगन के आराम ना दिहलन। कुछ लोग के आराम ना दिहलन, कुछ लोगन के तो आराम ना मिलल। ओहनी लोग वहाँ आपन अधिकार भी ना पौले। कभी कभी हमनी के शरीर, संसार और शैतान हमनी के जिंदगी के आशीष लूट ले जाला। संसार अनुग्रह के मित्र ना हो। हमनी में से ऐसा बहुत से लोग अभी यह बात के जानेलन भी ना। यही अध्याय में लिखल बा, बाकी हमनी में जे केहू विश्वास कइले बा उ आराम में भीतरी आवेले, जैसे कि परमेश्वर कहले बाणे। जैसे हम अपना सीख में कसम खैले रही, उ लोग हमरा आराम में कबहू भीतरी ना आ पाई हैं। यहाँ तक कि उनकर काम दुनिया के रचला के समय पूरा हो गई रहे। हाँ मित्र, यहाँ पर उ उद्धार के आराम के बारे में बता रहल बने, जौन की हमनी के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कइला के द्वारा मिलेला। इब्रानी के पत्री 4 अध्याय के 4 पद एह तरह से बता रहल बा, काहे कि उ 7वां दिन के बारे में कहीं ऐसने कइले बाड़न कि परमेश्वर 7वां दिन आपन सब काम पूरा करके आराम कइले। हाँ मित्र, इस सबत ह, सबत के दिन के आराम ह। का रउआ आराम में पहुंच गइल बानी? का रउआ जानतानी कि मसीह रउआ उद्धार के खातिर का कइलन? का रउआ आराम में पहुंच गइल बानी? हाँ मित्र, यही अध्याय के 5 पद और 6 ए तरी से बता रहल बा एकरा बारे में। यीशु फिर इहो कहले, उ लोग हमरा आराम के दिन में कबहू ना आवे, बाकी कुछ लोग के तो एह में आवही के बा। और जौन लोग पहले उनकर सुसमाचार सुन ले रहले, उ लोग हुकुम ना मानला के कारण भीतरी आवे ना पौले। हमनी के अविश्वास ही हमनी के उद्धार से वंचित कर देला और सब आशीष से भी वंचित कर देला, जना के परमेश्वर हमनी के देवे चाहेलन। उ बहुते ही बढ़िया आराम हमनी के देवे चाहेलन। इब्रानी के पत्री 4 अध्याय के 7 पद में लिखल बा, यही से उ फिर से एगो दिन यानी कि आज के दिन पक्का करताने, जैसे कि पहले कहल जा चुकल बा। उ परमेश्वर के दाऊद के द्वारा बहुते बरिस पहले कहले रहन,
यदि आज तोहनी लोग उनकर आवाज सुना तो अपना दिलन के कठोर मत करिहा। ऊ काल के ना बल्कि आज के बात कर रहल बने। आज के दिन हमरा औरी रुआ खातिर बा। ई रुआ खातिर उद्धार के समय है। इस समय रुआ अपना उद्धार के खातिर प्रार्थना कर सकतानी। इब्रानी के पत्री 4 अध्याय के 8 पद ए तरी से बता रहल बा, काहे कि यदि यीशु ओहनी लोग के आराम दिहले रहितन त परमेश्वर ओकरा बदले आवे वाला कतनो दिन के बात ना करते। यहोशू के मतलब होला उद्धार करता। प्रिय मित्र, यदि रुआ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करब त ऊ हमनी के दिल में अहन और ये हमनी के हर एगो बात में आराम दिहे। अगर हमार बात रुआ तक पहुंच रहल बा और ये हमार बात रुआ ठीक से समझ रहल बानी त आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह के ने आई और उनका आराम में प्रवेश करी। जब प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में रुआ ग्रहण कर लेब तो प्रभु रुआ के सामर्थ दी है, शक्ति दी है और अपना सामर्थ से भरपूर करके रुआ के जिंदगी के राह दिखाई है। काहे कि प्रभु यीशु मसीह महान हवे। ऊ कहलन, मार्ग, सत्य और जिंदगी हम ही हई। प्रभु यीशु मसीह ही हमें जौन की हमने के आराम में प्रवेश करा सकताने और ऊ हमें प्रभु यीशु मसीह। आज वे यही घड़ी प्रभु यीशु मसीह की ने आई और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करी। हाँ मित्र, बस प्रभु यीशु मसीह की ने आई और उनका के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करी। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष देश। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।